नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उर्दू आलमी चौथी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो चुका है, जो कि 9 ता 12 दिसंबर जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान के ना सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान से भी अदब से वाबस्ता अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं और अदब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं। और इसके अलावा हम दिखाएंगे आपको कि पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में अदब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले भी किया गया है, बहुत से स्टॉल्स लगाए गए हैं। मतलब कि पूरा इन्वायरमेंट, आप कह लें कि पूरा इन्वायरमेंट एक बनाया गया है अदब को प्रमोट करने के लिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अदबी मेले में किताबों के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सो हम दिखाते हैं आपको और साथ में हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि किस तरह कैसे उनका रिस्पॉन्स है। देखिए, मेरा ताल्लुक़ अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का एक कदीम इदारा है। 1903 में इसकी बुनियाद डाली गई थी और 1948 से ये मुसलसल पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। एक वसी अशात हमारी पब्लिकेशंस हैं, काफ़ी इल्मी अदबी तहकीकी मकाला थीसिस वगैरह हैं और अल्लाह का शुक्र है इस रवायत को बरकरार रखते हुए अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान हर साल यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इस साल भी हमने स्टॉल लगाया और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा तवक्को के मुझसे कहीं बेहतर हमें रिस्पांस मिल रहा है। आज के ज़माने में जबकि नौजवान नस्ल ज़्यादा गैजेट्स को देना इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा ज़रूरी समझती है, तो आप क्या समझते हैं? आपके इंस्टॉल्स लगाते हैं तो आते हैं सब? देखें, जदीद टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्ज़ी एडवांस हो जाए, लेकिन अदब का जो एक मेयार है, जो एक इसकी ज़रूरत है, वो अपनी जगह मुसल्लम है। तो टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो रही है, इससे बिलवास्ता तौर पर अदब को ही प्रमोशन मिल रही है। अंकल, आपने स्टॉल लगाया है तो आप क्या समझते हैं, आपकी बिक्री हो रही है? ये यहाँ पर कम होती है, इसलिए कम होती है यहाँ पर लोग देखने को आते हैं और फिर उसके बाद ख़रीदते हैं और हम ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, वो ख़रीदते हैं। वैसे ये काम अभी करने वाला नहीं रहा। ज़्यादा कौन से तबका खरीदा, नौजवान या फिर उम्र रसीदा? जो जवान तो कम खरीदते हैं, वो तो बेचने को आते हैं। वो जो हमारी तरह बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो खरीदते हैं। देखिए, इसमें अदबी जहाँ पे अदब है और वहाँ पे जहाँ अदबी और दानिशमंद लोग मौजूद हैं, उनको एक चीज़ ज़रूर चाहिए होता है, वो है चाय। अदबी मेले में ये मलबूज़ात है, ख़वातीन की चीज़ें क्या काम कर रही हैं? क्या काम कर रही हैं जो है हम प्रमोट करें अपने ब्रांड को। ठीक है, ये एग्ज़िबिशंस और ये मेले, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हाँ, जो बिल्कुल न्यू ब्रांड्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने ब्रांड को इस तरह से प्रमोट कर सकें। तो आपने समझा कि बुक्स, वैसे ज़्यादातर लोगों को हमने देखा तो बहुत से लोगों ने बुक्स के जो एग्जीबिशन किया है और आपने समझा कि हमें अपने ब्रांड को प्रमोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्ट्स काउंसिल है, आर्ट से ही रिलेटेड ये यहाँ पे हाँ चीज़ें हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट। अभी तक ख़वातीन आई हैं? जी बिल्कुल आई हैं, आके देख के गई हैं, पसंद कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मज़हर साहब। जी मज़हर साहब, ये बताइएगा कि आप अदबी मेले जो कि सजाया गया है पाकिस्तान आर्ट काउंसिल की जानिब से, इसे कहाँ देखते हैं कि ये इसकी काविशों को आप क्या रंग देंगे? देखिए, एक ऐसे शहर में जिसने साला साल कत्ल गारत गरी देखी हो, वहाँ इतनी खूबसूरत महफ़िल हर साल सजाना ये बहुत मुश्किल काम था। जब ये शुरू हुआ, मुझे पता है जब ये शुरू हुआ तो इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्ट्स काउंसिल का वो रिवाइवल हुआ, जिसकी बहुत से लोगों को बड़े अरसे से वो थी
तमन्ना भी थी, और फिर वो बहुत रिस्क था उसमें कि पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी। लेकिन आज 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है। जब भारत से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे तो वहाँ से भी लोग आया करते थे। यहाँ मुशायरा होगा, फ़नून लतीफ़ा होगी, गुफ्तगू होती है, मिलने का एक बहाना होता है, लेकिन सीखने का बहुत से मौक़े होते हैं। और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए उन्हें चाहिए कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आएँ, देखें कि यहाँ बैठ के गुफ्तगू करने वाले लोग एक दूसरे से लड़ा नहीं करते, बल्कि दलील के साथ कायल करने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस एरा में उर्दू का कहाँ आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, मैं चूँकि इस वक्त कमोबेश 57 साल का हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैंने बचपन में जो उर्दू देखी और मेरी वालिदैन जो है हिंदुस्तान से हैं, उर्दू ऐसी फसी व बलीग ज़बान है कि इसमें अगर तकल्लुम किया जाए और वो उर्दू बोली जाए तो उर्दू का कोई कमाल नहीं है। लेकिन आज के जदीद दौर में उर्दू को इस तरह कर दिया गया है जैसे एक आदमी की एक उंगली टूटी हुई हो, सर पे फोड़ा हो और हाथ उस आँख में वो काना हो। तो खुदारा गुजारिश है कि मीडिया वो उर्दू लाए जिससे इंसान सुने, जो हमारी नई नौजवान नस्ल है, तो उसमें अदब आए। क्योंकि जो उर्दू बोली जा रही है मीडिया में, ड्रामों में, उससे कोई भी अच्छा अदीब, साहिर लुधियानवी, जोश मलिया आबादी, फैज़ अहमद फैज़, पतरस बुखारी आप पैदा नहीं कर सकते। क्या वजह है? इसलिए कि अगर हमारे असातिज़ा और घरेलू माहौल में आला मेयार की उर्दू न सुनी जाएगी न पढ़ाई जाएगी, तो आप कैसे तवक्को रखेंगे इन नौजवानों से कि वो बेहतरीन उर्दू की तहरीर करें, चाहे वो नसर में हो, चाहे वो शायरी में हो, और अदब लिखें कि जिसको पढ़कर आदमी ये कहे कि सदियों बाद भी ज़िंदा है। जैसे वो साहिर लुधियानवी की यानी फिल्मों की शायरी को इतना गहरा कह रहे थे कि जो आज हम लिख नहीं सकते। आज मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली इधर आई हूँ। मैं 4:30 बजे जब इधर पहुँची तो मैं सबसे पहले गुलजार साहब के सेशन में गई, क्योंकि मुझे लगता है कि गुलजार साहब जैसे मतलब शायर का पाकिस्तान में ऐसी वीडियो में आना एक बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ उनका अकेले बल्कि साहिर अहमद साहब के साथ, जावेद अहमद साहब के साथ आना, और फिर ज़हरा निगाह का अपना सेशन था उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए वो मौका था जो मैं बोल के आई थी घर पे कि भाई आप बेफिक्री से रहिएगा, बिल्कुल मैं आराम से आऊँगी घर। तो गुलजार साहब ने बहुत सारी बातें की, अपने फिल्म के लिहाज से बहुत बातें की, इस लिहाज से बहुत बातें की कि अमूमन उर्दू अदब के तबकों में ये बात जानी जाती है कि जो संजीदा अदब होता है, यानी जो लिखा जाता है, उस अदब को हम सीरियस समझते हैं, और जो गीत लिखे जाते हैं या जो फिल्में लिखी जाती हैं उनको हम समझते हैं कि ये अदब नहीं है। तो लेकिन गुलजार साहब और जावेद अहमद साहब, अभी मैं साहिर लुधियानवी का सेशन उसके बाद अटेंड कर आई, उसके अंदर ये बात मैंने सीखी आज के गीत जो होता है, जो फिल्में लिखी जाती हैं, वो भी संजीदा अदब का ही हिस्सा होती है, बल्कि वो आम फिल्म ज़बान में शामिल हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है उर्दू की रहनुमाई के लिए वो चीज़ें ज़्यादा अहम होती है। किताबें तो मुझे लगता है लोग अब कम पढ़ते हैं, बहुत कम लोग, मुझे तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, गीत सब सुनते हैं, फिल्में सब देखते हैं। तो उर्दू की रहनुमाई इस तरह से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने जी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे कभी कभी इंसान बोलता है कि जो चेंज होता है वो मुझे जैसे लगता है कि वो किताबें मेरे से बहुत करीब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि उर्दू ज़बान की नेचर ही यही है कि ज़्यादातर आप जब देखें तो जो ज़बानें उर्दू ज़बान के साथ रहती हैं उनके अल्फाज उर्दू ज़बान में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान एक लश्करी ज़बान है। तो अब इससे मुताल्लिक बात ये कि चेंज इस लिहाज से बुरा हो नहीं सकता उर्दू के लिए, क्योंकि उर्दू एक जीती जागती ज़बान है। वो जो ज़बान मर चुकी होती है उसमें चेंज नहीं आता, और उर्दू अल्लाह ना करे कभी मरे, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो मुझे लगता है ज़ाहिर है, और जो लोग किताबें पढ़ते हैं मुझे यकीन है वो किताबें पढ़ते ही रहेंगे ता क़यामत। मुझे आज तक कोई नहीं रोक पाया, उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अदब में गीत को और फिल्म को बिल्कुल ऐड करना चाहिए, और बच्चों को, स्पेशली बच्चों को सिखाना चाहिए इसी तौर से, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए अट्रैक्टिव होता है ज़्यादा। तो साहिर लुधियानवी के सेशन इस हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि जो मॉडरेटर साहब थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन जो मॉडरेटर साहब थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी अपनी आप बीती के बारे में बयान की, यानी साहिर लुधियानवी के बारे में, उनकी जो जितने भी मतलब इश्क माशूक रह चुके हैं वो, और अमृता प्रीतम के लिहाज से, बल्कि अभी मैं अमृता प्रीतम की किताब ही ढूंढ रही थी, वहाँ पर अमृता प्रीतम की आप बीती में भी साहिर लुधियानवी का जिक्र है। और साहिर लुधियानवी की जो फिल्म अब बन रही है वो भारत में बन रही है प्यासा के नाम से।
जो और उसमें भी अमृता प्रीतम का जिक्र है। तो क्या कहते हैं, उनकी आप बीती के लिहाज से मैंने बहुत सीखा। बहुत खुशी होती है, बड़ा यानी आलमी पैमाने पर ये कॉन्फ्रेंस शाह साहब की तरफ से होती है, बहुत ही कमाल की होती है और उसमें बड़ा इंटरेक्शन होता है हमारा और तमाम राब्ता होता है पूरी अपने कई यानी सालों से हम मिलते नहीं इन लोगों से, तो प्रमोट बहुत ही प्रमोट करते हैं कल्चर और अदब। क्या क्या समझते हैं, यहाँ आके आपको रूह की ग़िज़ा मिल जाती है, ऐसा ही है कुछ? हाँ, रूह की ग़िज़ा मिल जाती है, मौसीकी की भी मतलब आला किस्म की मौसीकी देखने में आती है। भाई ये हर साल तो मेला लगता है आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस का, लेकिन पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल काफ़ी अरसे से रोज़ ही मिला कर रहा है, यानी किसी न किसी बहाने से फ़नकारों को, मुसव्वरों को, अदीबों को, शायरों को बुलाकर इकट्ठा करना, उनको सुनना, इससे समाज का, सोसाइटी का, मुआशरे का एक अच्छा इमेज उभरता है और उससे लोगों में पढ़ने की चाह भी होती है, एक दूसरे को सुनने बर्दाश्त करने की भी एक होता है, एक कुव्वत पैदा होती है। तो इस तरीके से मुआशरे बनते हैं, समाज बनते हैं, जिनको सुधरा हुआ समाज कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं इनकी टीम और कराची आर्ट्स काउंसिल काफ़ी अरसे से। मैं खुद आर्ट्स काउंसिल का मेंबर हूँ, तो मुझे पता है 2008 से लेकर अब ये 14-15 साल चल रहा है, मैंने आर्ट्स काउंसिल को सोते नहीं देखा। नौजवान जो हैं आजकल के, आप जैसे कि जानते हैं, अदब से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा, उनको कोई मैसेज देना चाहिए? वैसे तुमने मतलब ये कि कुतुब भी नहीं क्या, नौजवान इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि उनके मयार का, उनके मसाइल का अदब पैदा नहीं हो रहा। नौजवान अब एक ज़बान तक महदूद नहीं है, नौजवान अब एक मुल्क, एक पड़ोस या एक कॉलोनी तक महदूद नहीं है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन में नौजवानों के मसाइल और हैं, उन मसाइल पर अगर अदब नहीं लिखा जाएगा, उन मसाइल पे शायरी नहीं की जाएगी, तो नौजवान बढ़ते जाएंगे। बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अब इतना रुझान नहीं है, रुझान कम होता जा रहा है। हाँ, इसके लिए देखने, क्योंकि हर दौर का अपना एक मिजाज होता है। अब ये दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। अब आप ये उंगलियों के टच करने से आप दुनिया से कर, तो वो लोग बच्चे समझते हैं कि शायद ये इसमें टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि आप इनमें उन अपने दौर के बड़े लोगों को मिलते हैं, सामने से देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और जब लिटरेचर की बात होती है तो ये तख्लीक का एक अमल होता है जो कि चलता रहना चाहिए। तो इतने बड़े तख्लीकार आपके सामने आते हैं और आप जब जो नई नस्ल उसको सुनने आएगी तो उसको बहुत कुछ सीख के जाएगी। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो भी इदारे हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और उनको बच्चों के लिए इस तरह के वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए इवेंट्स बहुत सोच समझ के वहाँ करने चाहिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जब एक दफ़ा से आपको ये चीज़ें आपके जहन को वो छूती हैं तो फिर ये है कि फिर जहाँ से भी बुलावा आता है वो फ़ौरन चले जाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस तरह की महफ़िलात का इनेकाद एक महज़्ज़ब और एक बावकार माशरे की पहचान होती है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान आर्ट काउंसिल ने जो एक इनिशिएटिव लिया, अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में उर्दू अदब का मेला सजना भी एक अपनी मिसाल आप है, जो कि गुज़श्ता 14 सालों से सजता आ रहा है और पाकिस्तान की मायनाज़ शख्सियात के साथ साथ हिंदुस्तान की मायनाज़ शख्सियात भी मदऊ होती रही हैं और अदब से रिलेटेड तमाम चीज़ों से हमें आगाह करती रही हैं और हमारी दिलचस्पी बढ़ाने का सबब बनती रही
रही हैं। जिस तरह आज हमारे साथ मौजूद थे गुलजार साहब, जिन्होंने फ़िल्म बीनी से मुतल्लिक भी कुछ हक़ाइक़ से आगाह किया हमें, और इसके अलावा अदब से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे हक़ाइक़ से हमें आगाह किया, और बहुत से नौजवानों को मशवरा दिया कि आप सोशल मीडिया और ये जबकि ये ज़माना है सोशल मीडिया और गैजेट्स का ज़माना है, इससे ज़रा हट के आर्ट और अदब की तरफ आए। ये आपकी ये असल रूह की ग़िज़ा है। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।